नमस्कार, मैं भारती बघेल और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज चैनल। खबर कासगंज जनपद के विकासखंड सिद्धपुरा से है। इंडिया डायरेक्ट न्यूज पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अंतर सिंह पाल ने इस बार की चुनावी रणनीति को बताया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन नाम की एक पार्टी बना रहे हैं, जिसमें कई दलों को शामिल कर लिया गया है। साथ ही अन्य दलों से भी जुड़ने की अपील की। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने अपने विचार भी इंडिया डायरेक्ट न्यूज पर साझा किए। भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन पार्टी की इस बार की चुनावों की क्या रणनीति रहेगी, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अंतर सिंह पाल ने कहा कि देश में 73 साल से अब तक किसी भी देश के नागरिक को समान हिस्सेदारी नहीं मिली है। यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो इनको हम जनसंख्या के आधार पर शिक्षा, व्यापार, नौकरी और राजनीति में समान हिस्सेदारी देंगे। सामाजिक न्याय के आधार पर देश और प्रदेश में सरकारी प्राइवेट सेक्टर में सामान्य रूप से सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पदों पर महिलाओं को उनकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं किसान आयोग का गठन किया जाएगा। वर्तमान में लागत के हिसाब से किसानों को अनाज का दाम कम मिल रहा है। अगर किसान को फसल का सही दाम मिलेगा तो किसी भी किसान को कर्ज माफी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी आप बताइए, आप अपनी पार्टी के बारे में क्या कहना है? मेरा नाम अंतर सिंह पाल, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। हमारी पार्टी का उद्देश्य है इस देश में 73 साल से अब तक किसी भी देश के नागरिक को उसकी समान हिस्सेदारी नहीं मिली। यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो इनको हम जनसंख्या के आधार पर शिक्षा, व्यापार, नौकरी, राजनीति सभी पूरी हिस्से देने की बात करें। क्या आपकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी क्या गठबंधन के साथ? हमारी पार्टी ने मिलकर के एक आईडिया गठबंधन किया है, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन जी। उसमें अब तक विधिवत रूप से 18 दल शामिल हो चुके हैं। आगामी 31 तारीख को फिर मुजफ्फरनगर में एक बैठक है, जिसमें 6 राजनीतिक दल और इसमें शामिल होने वाले हैं। हमारा ये मानना है कि आज के इस परिस्थिति काल में इस देश में और राज्यों में किसी भी एक दल की सरकार नहीं बन रही है। जिस प्रकार से यूपीए और एनडीए अपना गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं, इससे यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के सभी जो दल हैं, जो 2661 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, उनमें से सभी दल मिलकर के आपस में उन्हीं की तरह गठबंधन बनाएं, तभी हम पार पा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमने इस गठबंधन को तैयार किया है, जिसका नेतृत्व हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री साहब सिंह धनगर भैया जी को दिया गया है और यही मुहिम हमारे पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जारी है। तो स्टेट लेवल में गठबंधन होगा या राष्ट्रीय लेवल पर गठबंधन कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है और सभी दल जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हम उन सबसे भी निवेदन करना चाहेंगे, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे, उन सब व्यक्तिगत मिल भी चुके हैं कि वो सब आएँ और इस गठबंधन में शामिल होकर इस समय जो जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार केंद्र और राज्यों में सरकार चला रहे हैं, उनको हम इस पद से हटा सकें। इस देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? वो तो सरासर हो रहा है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम आयतू नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे तो हमारा गठबंधन सत्ता में आता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये सबसे पहला नियम है कि एक तो सरकार किसान आयोग का गठन करे। नंबर 2, जो प्रतिभूमि पड़ी है वो भूमि में बांटी जाए। नंबर 3 ये है कि जिस अनुपात में इस देश में महंगाई बढ़ी, उसी अनुपात में किसान के उत्पादनों का भी मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए। सन 70 में गेहूँ 76 रुपये प्रति कुंतल था और आज खेती की जो वो हो रही लागत है 2 से गुनी बढ़ी जी, और गेहूं का मूल्य बढ़ा है 25 गुना। तो पूरे देश के हर नागरिक के लिए महंगाई बढ़ी, किसानों के लिए महंगाई नहीं बढ़ी। तो किसानों के लिए भी अगर महंगाई उस अनुपात में न बढ़े, अगर 100 गुनी भी कर दी जाए सन 70 से लेकर 2020 तक, तो गेहूं का दाम 7600 प्रति कुंतल होता है। तनख्वाह 180 गुना से लेकर 380 गुना तक बढ़ चुकी है। तो किसान के भी उत्पादन में जब लागत बढ़ी तो उसी बात उनके समर्थन मूल्य भी बढ़ना चाहिए। यदि 7600 रुपये कुंतल गेहूँ बिक जाए तो किसान को न तो कर्ज माफ़ी की आवश्यकता है, न किसी सब्सिडी की आवश्यकता है, न किसान को किसान सम्मान निधि की आवश्यकता है, न फ्री में मिलने वाले 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूँ की आवश्यकता है। यदि ये कर दिया जाए, किसान के मूल्य बढ़ा दिए जाएँ, उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलने लगे, तो किसान को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है। हर सरकार की ये पॉलिसी रही है किसान कैसे गरीब हो और वो कैसे खेती छोड़ के भागे और उन उद्योगपतियों को हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सके, हर सरकार की पॉलिसी रही है। वर्तमान सरकार की पॉलिसी तो निश्चित दिखाई दे रही है।
जो इन्होंने किसान बिल लाए उनमें भी इन्होंने असीमित भंडार करने की छूट दे दी, और ये कहते हैं हमने तो किसान को भी कोल्ड स्टोर अथवा स्टोर करने की अनुमति दे दी। आप बताइए, किसान कौन सा किसान है जो खुद अपना कोल्ड स्टोर बना लेगा या किसी स्टोर को बना लेगा जिसमें अपनी चीज़ को सुरक्षित रखेगा? सीधी सी बात है, उद्योगपतियों को देंगे, वो अपना स्टोर करेंगे, मार्केट व्यवस्था अपने हिसाब से चलाएंगे जब उनके माल खत्म होगा। ये इनकी सरकार की पॉलिसी। कासगंज से संवाददाता जयचंद्र की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डायरेक्ट न्यूज।